गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में राजा राममोहन राय के बारे में अध्ययन किया है और राजा राममोहन राय का जीवन परिचय, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी विचारों का अध्ययन किया है। आज अपन पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, वह किस परिवार का था, इसके बारे में आज उनका परिचय अपन पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणी है। उनका जन्म गुजरात के टंकरा नगर में सन 1824 में हुआ था। इनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। ठीक है। इनके पिता मौर्य राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। वे अत्यंत धर्मप्रिय व्यक्ति थे। व्रत, पूजा, उपवास आदि में निष्ठा रखते थे। उनकी माँ भी धार्मिक विचारों की उदार महिला थी। मूल शंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी थी। अपने पिता के संरक्षण व निर्देश में ही उन्होंने नीति शास्त्रों, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य व साहित्य आदि का अध्ययन किया। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी और अध्ययन के प्रति उनमें गहन एकाग्रता थी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। दयानंद विचारशील प्रवृत्ति के थे। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को यथारूप स्वीकार कर लेने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। वे प्रत्येक विचार या मान्यता का तार्किक परीक्षण करने में रुचि रखते थे। परिवार में विद्यमान धार्मिक वातावरण के कारण वे धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत आदि में सम्मिलित होते थे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भी व्रत रखा तथा अन्य उपासकों के साथ वे भी शिव मंदिर में प्रतिभा के समक्ष रात्रि जागरण के लिए बैठे रहे। रात्रि होने पर प्रायः सभी उपासकों को नींद आ गई। मूल शंकर के पिता भी नींद के वश में हो गए, लेकिन जिज्ञासु मूल शंकर निरंतर जागता रहा तथा यह विचार करता रहा कि क्या यह प्रतिभा ही वास्तव में ईश्वर है। तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मूर्ति पूजा व परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति मूल शंकर के मन में विरक्त का भाव उत्पन्न हो गया। मूल शंकर ने देखा कि एक चूहा शिव के प्रतिभा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा उत्पन्न हो गया, उछल कूद कर रहा था और उन पर फल फूल पत्र आदि को निसंग होकर कुतर रहा था, यानी काट रहा था। बार बार में शिवलिंग पे चढ़ रहा था, उतर रहा था। जो भी श्रद्धालुओं ने भगवान के ऊपर जो मूल कंद चढ़ाए थे, उनको बार बार में चूहा चढ़ रहा था, उतर रहा था, कुतर रहा था। ये जो घटनाएं हो रही थी, ये दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर देख रहे थे और श्रद्धालुओं ने शिव प्रतिभा को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक चढ़ाए थे। जो चूहा काट रहा था, उनको जो उनके भक्त थे, उन्होंने श्रद्धा के अनुसार एक भगवान मान करके उस शिव मूर्ति के ऊपर उन्होंने वो फलकंद चढ़ाए थे। बालक के मन में यह शंका हुई कि इस प्रतिभा को ईश्वर मानकर अत्यंत ईश्वर कैसे माना जा सकता है, जो एक चूहे के उत्पात को स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकती। उन्होंने तत्काल पिता को जगाकर अपनी शंका उनके सामने रखी, किंतु वे कोई संतोषजनक समाधान नहीं कर सके।
इस घटना ने बालक मूलशंकर के मन और मस्तिष्क पर मार्मिक प्रभाव डाला। उसे यह आभास तो हो गया कि मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान नहीं बसते, किंतु वह निरंतर इस चिंता में डूबा रहने लगा कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपवास क्या है। जैसे जैसे बालक संसार में मूल शंकर इन प्रश्नों पर विचार करने में डूबा गया, सांसारिक बातों से उनका मन विरक्त हो गया। परिवार में घटी दो अन्य घटनाओं ने सांसारिक बातों के प्रति मूल शंकर की विरक्ति की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। एक उनकी सहनशील बहन की मृत्यु तथा दूसरे उनके प्रिय चाचा की मृत्यु। इन दो घटनाओं से युवक मूल शंकर का विचारशील मन गहन संताप में डूब गया और जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्न उसके मस्तिष्क को निरंतर झकझोरने लगा। दयानंद की इस मन स्थिति को उनके पिता चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर देने में सांसारिक के प्रति पुनः आकृष्ट हो जाएंगे। दयानंद विवाह और गृहस्थ जीवन के बंधनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब दयानंद को यह पता चला कि उनके पिता ने उनके विवाह की योजना बना ली, वे विवाह के लिए उनके पिता द्वारा निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व ही चुपचाप घर छोड़कर चल दिए। वे साधु बन गए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम गुरु की खोज में यत्र भ्रमण करने लगे, यानी इधर उधर घूमने लग गए। आपने राजा दयानंद सरस्वती के जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या है कि एक दयानंद सरस्वती एक जिज्ञासु बालक थे। उन्होंने रटी रटाई चीजों के ऊपर, परंपराओं के आधार पर चलती हुई जो भी विचारधारे उनके ऊपर वो अध्ययन करने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने वास्तव में ये देखा कि भगवान कहाँ है। तो भगवान ने जब उन्होंने शिव मंदिर में वास्तव में वो एक भक्तों के द्वारा चढ़ाई हुई भेंट को एक शिव भगवान ने उस चूहे से अपने आप को स्वयं को नहीं बचा पाना, ये एक दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर के मन में एक चिंता सी उत्पन्न कर दी कि ये क्या है, जब स्वयं भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने इतनी श्रद्धा से इनके ऊपर भेंट चढ़ाई है, उस भेंट को वह एक चूहे के माध्यम से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो भला ये पूरे संसार को किस तरह से निर्वाह कर सकेंगे, किस तरह से संसार का नियम बनाएंगे जिससे कि वह आगे की स्थिति को सुधार सके। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना पारिवारिक नाम मूल शंकर छोड़कर दयानंद सरस्वती रख लिया। भ्रमण के दौरान दयानंद अनेक साधु सन्यासियों और गुरुओं के संपर्क में आए। इस अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन और ज्ञान का पर्याप्त विस्तार भी किया, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई, क्योंकि उसको वास्तव में सच्चा ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने लगा कि अभी तक ऐसे सच्चे गुरु को नहीं खोज पाए जो उनके सत्य के दर्शन के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि को उभार सके। भ्रमण करते हुए दयानंद अंत में मथुरा पहुंचे। वहां एक नेत्रहीन सन्यासी सरस्वती स्वामी विरजानंद निवास करते थे। यो विरजानंद, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। दयानंद ने उनका द्वार खटखटाया। नेत्रहीन स्वामी विरजानंद ने प्रश्न किया, कौन हो? जिज्ञासु दयानंद ने उत्तर दिया, यही तो जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी विरजानंद को लगा कि उन्हें एक सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया है। स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद को अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में ये इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, उन्हें आज अंततः प्राप्त हो ही गए हैं। स्वामी विरजानंद वेदों और व्याकरण का प्रकांड विद्वान थे।
दयानंद में उन्हें अद्भुत प्रतिभा के दर्शन हुए। अब तक स्वयं दयानंद भी वेदों, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का व्यापक अध्ययन कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्यत्व में उनके अर्जित ज्ञान का परिमार्जन हुआ और वेदों की व्याख्या के प्रति उनका दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ। लगभग 2.5 वर्ष तक उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पास वेदों का गहन अध्ययन किया। जब विरजानंद आश्वस्त हो गए कि उनका शिष्य वेदों के प्रचार प्रसार के दायित्व को निर्वाह करने में समर्थ हो चुका है, उन्होंने दयानंद को आदेश दिया, देश में वेदों का अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है तथा भारतवर्ष में अज्ञान का अंधकार विद्यमान है। तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित कर अज्ञान के अंधकार का नाश करो। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से यह वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार प्रसार और भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित हो गई रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अर्पित कर देंगे। गुरु से विदा लेने के उपरांत स्वामी दयानंद 4 वर्ष तक उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर यात्रा कर रहे। अनेक नगरों में उन्होंने व्याख्यान दिए और धर्म के नाम पर फैले हुए कपट और पाखंडों की चुनौती देने लगे। दयानंद ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर पौराणिक मान्यतावादी पंडितों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित भी किया। उनकी प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती गई और हर नगर में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। दयानंद उत्कट विद्वान, वेदों के अधिकारी, व्याख्याकार और प्रभावशाली वक्ता थे। उनके भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी तथा उनके एकट चित्रकों से उनके विरोधी निरुत्तर हो जाते थे। उन्होंने अपने भाषणों में उद्घोषण किया, यानी दयानंद सरस्वती ने एक सच्ची खोज के लिए वह अपने गुरु को ढूंढ करके गुरु को प्राप्त किया और एक सच्चा धर्म के प्रति उन्होंने हर व्यक्ति को जागरूक किया कि किस तरह से मूर्ति पूजा तथा धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों का उन्होंने घोर विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने वास्तव में देखा कि जो मूर्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो भला व्यक्ति की रक्षा किस तरह से कर पाएगी। ये तो क्या है, अंधविश्वास कि हम मूर्ति के सामने बैठ करके अपने सारे जीवन को कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से किसी व्यक्ति का भला हो सकेगा नहीं। जब एक मूर्ति स्वयं अपना भला नहीं कर पा रही है तो ये वास्तव में भगवान नहीं है, भगवान वास्तव में यहाँ नहीं है। और वह क्या है, मूर्ति पूजा का क्या किया, उन्होंने घोर विरोध किया। एक बार वाराणसी ने पंडितों ने उनसे काफी बार पंडितों की दयानंद सरस्वती के आपस में झगड़ा हुआ, क्योंकि ये तो उनका रोजगार था, वो छीना जा रहा था। इसलिए उन्होंने, लेकिन मूल शंकर ने यही कहा कि ये क्या है, इसमें व्यक्ति का भला नहीं, व्यक्ति एक सच्चे मार्ग पे नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये जो बाह्य आडंबर है इनका मैं विनाश करूंगा और इनको अच्छी राह दिखाऊंगा, जिससे कि उनको ये पता चले कि भगवान कहाँ निवास करता है।